हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना हिमांशु पांडे, हिमांशु जीएस मस्ती पांडे सर में दोस्तों हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान नागरिकता लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं भाग 2, जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हैं। दोस्तों इससे पहले जो है लेक्चर नंबर 8 आया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने भारतीय संघ और उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में आपको बताया था। आशा और उम्मीद है दोस्त आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा या फिर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स डाल सकते हैं। मैं उनको देखकर आपको अवश्य उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। ज़रूर आपका निराकरण किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग नागरिकता पढ़ते हैं और आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आज हम लोग देखेंगे कि भारत में रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता कैसे दी जाती है। चलिए सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का विवरण है। दोस्तों यहाँ पे केवल एक बात आप ध्यान रखना, अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि बताइए नागरिकता संबंधी प्रावधान, मतलब ऐसे कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल तक नागरिकताओं के बारे में लिखा हुआ है, बस इतना आप ध्यान रखो। तो ध्यान रखना, नागरिकता जो संबंधी प्रावधान है ना, वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 5 से लेकर 11 तक। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो राइट आंसर 5 to 11। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। जो भारत का संविधान है वो भारत में रहने वाले व्यक्तियों को केवल एकल ही नागरिकता देता है। ये नहीं कि आप भारत देश में रह रहे हैं और किसी विदेशी जो है नागरिकता को भी प्राप्त किए हुए हैं तो आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। आपकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी कुछ वर्षों के पश्चात। तो ध्यान रखना, हमारे भारत देश में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। जबकि आप एक बात ध्यान रखना कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि बताइए सर कि भारत में नागरिकता 5 आधार पर दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि बताइए कि भारत में नागरिकता कितने आधार पर दी जाती है, तो आप कहना कि भारत में नागरिकता 5 आधार पर दी जाती है। कितने आधार पर? 5 आधार पर। लेकिन पेपर में सर कैसे पूछता है, तो पेपर में इस प्रकार से पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा तथ्य गलत है जिसके आधार पर नागरिकता नहीं दी जाती है। यानी इसमें से 5 दिए होंगे तो इसी आधार पे दी जाएगी। अगर कोई और दे आपको पॉइंट तो वो नहीं माना जाएगा। केवल कितना माना जाएगा? ये 5 ही आपके माने जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखना। चलिए, तो सबसे पहला क्या है? जन्म के आधार पे। जी हाँ दोस्तों, कि आपका जन्म भारत में हुआ है तो संविधान लागू होने के पहले हुआ है या बाद में हुआ है, उसके आधार पे नागरिकता दी जाएगी। वंश के आधार पे कैसे दी जाती है? आपके माता पिता, जब माता पिता के आपके जन्म हुआ था तो वो भारत के नागरिक थे, भारतीय थे या फिर नहीं थे, इस आधार पर। भू विस्तार का मतलब ये होता है कि अगर कोई देश आपको गिफ्ट कर दे अपनी ज़मीन, तो अगर आपको उसने गिफ्ट कर दी अपनी ज़मीन तो वहाँ पर अगर कुछ लोग रह रहे हैं तो वो उस देश की फिर नागरिकता थोड़ी ना रखेंगे, क्योंकि वो आपको गिफ्ट कर दिया गया तो फिर वो भारत के खुद ही नागरिक हो जाएंगे। तो भू विस्तार के द्वारा। देशीकरण में क्या होगा कि अगर कोई बाहर से कोई विदेशी व्यक्ति आता है, उसे भारत में रहने की प्रबल इच्छा होती है, तो वह भारत में 10 वर्षों के रहने के पश्चात देशीकरण के द्वारा नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद पंजीकरण द्वारा क्या होता है? ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति जो है पंजीकरण कराना चाहता है कि भाई हम भारत में रहने की प्रबल इच्छा हमको है और हम भारत में रहना चाहते हैं, तो वह 5 वर्षों तक भारत में रह के दिखाएगा, उसके पश्चात उसको मिलेगी पंजीकरण द्वारा भारत में नागरिकता। कितना आसान है, दा से 10 और पा से 5, शायद समझ गए होंगे।
चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, हमने आर्टिकल्स को बहुत अच्छी तरीके से लिखा है ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएं। अनुच्छेद 5 कहता है कि जन्म से भारत का नागरिक हो। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल नंबर 5 कहता है कि जन्म से भारत का नागरिक हो। मतलब आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि नागरिकता की परिभाषा क्या है। अगर कभी कोई व्यक्ति पूछता है कि नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में, तो कहना 5वें अनुच्छेद में है। यदि व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो वह भारत का नागरिक होगा। मैंने अभी आपको बताया, नॉर्मली सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो वह भारत का ही नागरिक होगा। दूसरा, यदि उसके माता पिता भारत में जन्मे हो तो भी वह भारत का नागरिक होगा। उसके भी माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो तो भी वह भारत का नागरिक होगा। यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पूर्व यानी पहले लगातार 5 वर्षों तक भारत में रह रहा हो तो भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली शर्त ये रखी गई कि यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो भी भारत का नागरिक, उसके माता पिता जब भारत में जन्मे हो तो भी भारत का नागरिक, उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो तो भी भारत के नागरिक, और वह व्यक्ति संविधान लागू होने से पहले 5 वर्षों तक भारत में रह रहा हो तो भी वो भारत का नागरिक। ये आप ध्यान रखना, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप कभी ना भूलना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके पेपर में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर अब हम लोग देखेंगे, ये जो आपका आर्टिकल नंबर, ये आर्टिकल नंबर 6 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पढ़े दे रहा हूँ, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जूम करते हैं। यहाँ पे इसको उल्टा हो गया, ठीक है, यहाँ पे इसको उल्टा हो गया है, मैं इसको भी सीधे किए दे रहा हूँ, आप परेशान न रहें, ठीक है। देखिएगा 1 मिनट, ठीक है, ये उल्टा हो गया है। अब देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वे लोग 1 मिनट, हाँ अब देखिएगा लिखा हुआ है कि वे लोग जो 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले भारत में आ गए हों वो भारतीय नागरिक होंगे। दोस्तों ये किसके बारे में कह रहा है, तो ध्यान रखना, ये पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से भारत को आना चाहते हैं उनके लिए है। वे लोग जो 19 जुलाई 1948 या उससे पहले भारत में आ गए हों वो भारतीय नागरिक कहलाएंगे। पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान से अगर वो भारत की ओर आना चाह रहे हैं तो उनको कैसे नागरिकता मिलेगी, वो उसके आधार पे। तो ध्यान रखना, इसमें क्या लिखा हुआ है कि वे लोग जो 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले, देखो कह रहा है इतनी तारीख तक आ जाएं या उससे पहले भारत आ गए हों तो भारत के नागरिक कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट फिर कह रहा है, वे लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए हों उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए क्या देना होगा, आवेदन देना होगा। देखो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता हूँ। ये आपका जो है, ये आर्टिकल नंबर कौन सा है, तो ये आर्टिकल नंबर आपका कौन सा है, ये आर्टिकल नंबर आपका 6 है। इसमें क्या कहा गया, ये आर्टिकल नंबर 6 है, ध्यान रखना। इसमें क्या कहा गया, इसमें 6 में आर्टिकल नंबर में ये कहा गया कि देखो भैया, अगर तुम 19 जुलाई 1947 तक आ जाते हो या उससे पहले भारत में आ गए हो तो तुम भारत के नागरिक कहलाओगे, कुछ नहीं तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम 19 जुलाई 1948 के बाद आए हो तो तुम्हें भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन देना होगा। आप रहिए 5 वर्षों तक, तब पंजीकरण के द्वारा आपको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। शायद समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्त आगे, चलिए देखते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या है आपका, तो इसमें देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 5 हमने पढ़ ही लिया था, आर्टिकल नंबर हमने 6 भी पढ़ लिया, और आर्टिकल नंबर अब हम लोग पढ़ेंगे 9। देखिएगा 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं शामिल किए हैं, वही आर्टिकल शामिल किए हैं जो आपके पेपर में जिनकी पूछे जाने की संभावना प्रबल है। 9वां कह रहा है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक ना होना। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल नंबर 9 ये कहता है कि अगर आपने विदेशी राज्य की नागरिकता ले ली है तो आप भारत के नागरिक नहीं कहलाओगे। देखो इसने क्या कहा, यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाती है दोस्त, समाप्त हो जाती है। मैंने आपसे कहा था कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है, तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और अगर आपने इस बीच किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो आपकी नागरिकता स्वतः ही दोस्त क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता का ना रहना, ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 9 में है। और ध्यान रखना, अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो क्या होगा, तो आप कहना उसकी नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। चलिए दोस्त, शायद आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
आगे नंबर है आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 कहता है नागरिकता के विषय पर विधि बनाने का अधिकार केवल किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। ध्यान रखना, ये आर्टिकल इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि नागरिकता पर अगर कोई व्यक्ति को लॉ बनाना है तो वह केवल और केवल अधिकार किसको प्राप्त है? तो अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ तक हमारा ये सेशन यहीं तक आज रहेगा। आप सभी लोगों को, अगर जिन्होंने हमारा वीडियोस देखा है, वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग हमारी वीडियोस को अच्छी तरह लगातार देख रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि कोचिंग बहुत जल्द खुलने वाली है और सोमवार तक कोचिंग आप लोगों की खुल जाएगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।